बांग्लादेश में जो सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ खड़ी हुई है और जिस तरह से कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के लोगों ने वहां पर सड़कों के ऊपर आकर आतंक मचाया था, उसे देखकर कई सारी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज बांग्लादेश से शिफ्ट होकर भारत आ जाए। The textile industry, the backbone of the economy of Bangladesh, is bearing the brunt of the crisis. 2 दिनों में भारत में कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स 20% तक बढ़ गए। लेकिन ये सब इतनी जल्दी होगा ये किसी भी ने नहीं सोचा था। मीडिया हाउस रॉयटर्स के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि होला ग्लोबल नाम की एक इंटरनेशनल फैशन एंड क्लोथिंग कंपनी है जिसकी भारत और बांग्लादेश में कई सारी फैक्ट्रीज हैं। लेकिन याद रखिएगा, जितनी बांग्लादेश के लोगों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर है, किसी मुल्क के ऊपर नहीं है। सो जैसे ही हुकूमत संभलेगी, आप जरा इंतजार कीजिएगा, इस मेरी प्रेडिक्शन को नोट कर लें कि बंगाली खुद कांटेक्ट करेंगे इंडिया के साथ और वो इंडिया से हेल्प मांगेंगे। ये भारत और बांग्लादेश से आर्टिकल्स परचेज करके अमेरिका, यूरोप और कई सारे वेस्टर्न देशों में वहां पर टॉप के इंटरनेशनल ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं। कई सारे लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड्स इनके क्लाइंट हैं। बांग्लादेश प्रोटेस्ट को लेकर कंपनी ने कहा है कि पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण हम अपनी ऑर्डर बुक को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। लोग बातें कर रहे हैं जी कि इंडिया जो है ना वो मुश्किल में होगा, इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा बांग्लादेश में। मुझे नहीं लगता। फॉर अ मोमेंट देयर इज अ शॉक। इसलिए कंपनी ने फैसला किया है कि जो भी ऑर्डर्स हैं वो बांग्लादेश से शिफ्ट करके भारत के सप्लायर्स को दे दिए जाएंगे। कि अभी की न्यूज है कि जो चाइना ने इंडिया को मुबारकबाद दी है कि भाई आप दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल हो गए हो जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं। वो पाकिस्तान का दोस्त ना हुआ हाँ। क्योंकि वो बाहर वाली कंट्री को वो मुबारकबाद दे रहा है क्योंकि वो एक तो गैर मुसलमान है। वो ये चाइना बहुत बड़े मुसलमान है ना। चाइना मुसलमान क्या? जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि रातों रात बर्बाद हो गया बांग्लादेश दोस्तों, और कुछ घुसपैठी जो है वो भारत में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे और रातों रात जो है बर्बाद हो गया। 5 तारीख की डेट है जिस दिन बांग्लादेश बर्बाद हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा कि बांग्लादेश में इस समय किस तरीके का हालात है। सबसे ज़्यादा हालात इस समय ख़राब है वहाँ के हिंदुओं का। वहाँ पे 1.5 करोड़ से ऊपर जो है वहाँ पे हिंदू हैं जो कि उन लोगों के माइनॉरिटीज की 1% की नहीं है। लोग जो है उन्हें सता रहे हैं, मार रहे हैं, हर तरह से परेशानियाँ दे रहे हैं। अब इस तरह परेशान होने सबको कर रहे हैं, साथ में उनके मंदिर को भी तोड़ रहे हैं, घर में घुस के घर पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह का जो है वो काम कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग। लेकिन दोस्तों ये भी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सिचुएशन आ गया है कि वहाँ पे अब कोई भी कंपनी काम करने के लिए नाम राजी नहीं है। अब वहाँ से डायरेक्ट ही कंपनी जो है अब पिकअप करने वाली है भारत के अंदर, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। क्योंकि वहाँ पे जो कंपनी चल रही थी वो भी भारतीयों के वजह से चल रही थी। साथ में भारत का सपोर्ट था बांग्लादेश के लिए। वहाँ पे हिंदू लोग थे जो काम करने वाले थे। अब सब लोगों पर संकट आ गया था, आखिर में वो कंपनी क्या करेगी। ये बयान कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने जा रहा है, वो समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अगर मौलवी आ गए, इस्लामी जमातें आ गईं, तो जैसे पाकिस्तान की हालत है कि यहाँ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई जगहों पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई जगहों पे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उस वक़्त इस्लामिस्ट ने बनाया जिसमें पाकिस्तान जो है वो उसको लार्जली एक चीज़ जगह में फिट कर दिया गया कि उसमें माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती हो गई है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फेमी लॉ है उसको 99.99% मिसयूज़ किया जाता है। उस लॉ को 99.99% मिसयूज़ किया जाता है। लोग जेलों में डाल दिए जाते हैं, लोग जेलों में रहते हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और आपको पता है कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है ना उसके बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आई डोंट बिलीव इन दिस। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी 50 साल की एक मेमोरी है पाकिस्तान के मामले में। ना सोसाइटियल कनेक्शन है, ना पॉलिटिकल कनेक्शन है, ना इकोनॉमिक कनेक्शन है और किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। लोग बातें कर रहे हैं जी कि इंडिया जो है ना वो मुश्किल में होगा, इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा बांग्लादेश में। मुझे नहीं लगता। For a moment there is a shock in India. The shock is because they invested heavily on हसीना वाजिद। उसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने इन्वेस्ट किया। ठीक है जी, अब इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्ट किया तो जारी बात है, होता तो है ना, आपका जब एक एसेट चला जाए तो वन फील्स कि क्या हुआ है, ये क्यों ऐसे हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, जितनी बांग्लादेश के लोगों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर है, किसी मुल्क के ऊपर नहीं है। सो जैसे ही हुकूमत संभलेगी,
आप जरा इंतजार कीजिएगा, इस मेरी प्रोडिक्शन को नोट कर लें कि बंगाली खुद कांटेक्ट करेंगे इंडिया के साथ और वो इंडिया से हेल्प मांगेंगे इन कमिंग ईयर्स। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जितनी वहां पे हालात खराब हैं, गुर्बत है, इकोनॉमी के मसले हैं, यूथ है, ये यूथ जो है, एक होता है कि आप जो सिचुएशन पैदा हो रही है ना, उसमें एक आप कह सकते हैं जी हाँ जी हमें थोड़ी देर के लिए गुस्सा है, लेकिन लेटर ऑन ऐसे थोड़ा ही होता है, ठीक है जी। लेकिन लेटर ऑन उनको बांग्लादेश से इंगेज करना पड़ेगा, अब इंडिया से इंगेज करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हाई अलर्ट पे, किस लिए हाई अलर्ट पे है? वो भाई बांग्लादेश के लोग समझते हैं कि स्टेबिलिटी इंडिया में है, सो वी नीड टू गेट इनटू इंडिया। तो वो जो स्टेबिलिटी के लिए वो इंडिया जा रहे हैं, तो आप अभी इंडिया जा रहे हैं, इलीगली इंडिया जाना चाहते हैं। इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनको रोकना चाहती है, ठीक है जी। जब से शेख हसीना वाजिद वहां से निकली हैं, आप क्या समझते हैं कि लोग सोचते नहीं कि अब बांग्लादेश में रहना मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पे लोग जो हैं एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और उनकी जो जिंदगी है मुश्किल होती जा रही है। इकोनॉमी उस तरह नहीं रही, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, पुलिस छुट्टियों पे चली गई है, पुलिस डरती है कि हमें जो है वो मारेंगे वहां। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हुकूमतें इंडिया जो क्या उसे कहते हैं, बांग्लादेश की हुकूमत भी कर्फ्यू शर्फ्यू लगा रही है कि और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, ठीक है जी। अब देखना यह है कि कैसे ये आइंदा आने वाले दिनों में चलेगा निज़ाम। कि अभी की न्यूज है कि जब चाइना ने इंडिया को मुबारकबाद दी है कि भाई आप दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल हो गए हो जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, चीजें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना को तो हम अपना दोस्त कहते हैं, पाकिस्तान को वो क्या सपोर्ट कर रहा है? क्या पाकिस्तान का वाकई में चाइना दोस्त है या फिर सिर्फ बातें ही हैं ये? देखिए ना, वैसे तो मेरे ख्याल में वो जिस तरह वो ये बात कर रहा है, इसको अगर मद्देनजर रखे तो मेरी नजर में वो पाकिस्तान का दोस्त ना हुआ, दोस्त ना हुआ हाँ। क्योंकि वो बाहर वाली कंट्री को वो मुबारकबाद दे रहा है, क्योंकि वो एक तो गैर मुसलमान है। वो ये चाइना बहुत बड़े मुसलमान है ना। चाइना मुसलमान कैसे हो गया? फिर इस्लामी मुल्क तो ना हुआ भाई। हाँ, इस्लामी मुल्क ना हुआ, उसके साथ हमने ताल्लुक ही नहीं रखना। मेरी नजर में तो उसके साथ अमन नहीं रखना चाहिए, समझे कि नहीं? क्योंकि वो जो है ना फिलहाल वो दुश्मन ममालिक के साथ, मेरा मतलब वो शेयर कर रहा है ना। हाँ। हमें उनकी मेरे ख्याल में प्रोडक्ट जो है उसका भी बाइकआउट करना चाहिए। ये फिलहाल ये भी इसराइल की एक कॉपी है ना, चाइना भी हो गया, चाइना भी इसराइल की कॉपी सर। ये अगर न्यूज चैनल, हाँ जी, उसने हमारी तमाम तजारत जो है ना, जो भी है, उसने कम से कम ना हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया ना चाइना ने। प्रोडक्ट जो इन्होंने, इसराइल ने, चाइना ने, फिलहाल चाइना और इसराइल ये दोनों मिले हुई है ना। अच्छा, ठीक हो गया। और इंडिया के बारे में क्या ख्यालात है? इंडिया तो हमारा सारी जिंदगी दोस्त बन ही नहीं सकता, दोस्त नहीं बन सकता, मतलब कि गैर मुस्लिम कोई भी मुल्क हो हमारा दोस्त नहीं है। हमारा कैसे दोस्त होता है? हमारा दुश्मन है, वो खुला दुश्मन। हाँ जी बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है। सर ऐसे नहीं कहा, झूठ ना बोले सर, ऐसे नहीं कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा जो यहूद है ना, हाँ जी, यहूदी पहले वो क्या कहते हैं, जो हमारे मजहब यहूद नसारा, हाँ जी, वो हमारे खासकर यहूदी जो इसराइली है, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कहा दुश्मन थोड़ी का। और आपको बता दोस्तों कि बांग्लादेश में भी अब भूखमरी की कगार पे खड़ा हुआ है देश, क्योंकि वहाँ पर भी जो है लोगों ने जो है अब आवाज़ उठाना चालू कर दिया है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर शांति का माहौल नहीं है दोस्तों। अभी भी वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं। वहाँ पे नया पीएम का सरकार तो बन रहा है, लेकिन वो भी एक मोहरे के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी का सत्ता का दबाव नहीं चल रहा है दोस्तों। और वहाँ की आर्मी जो है साफ जवाब दे दिया है, साफ पुलिस ने सभी हड़ताल कर लिया है। किसी तरह से जो है लोगों पे दबाव जो है नहीं बनाया जा रहा है। हर तरह से लोग मनमानी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मंदिरों तोड़ रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उन लोग घर तोड़ रहे हैं। इस तरह के जो है कारनामे बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं और सरकारी प्रॉपर्टीज को काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज किया गया है बांग्लादेश के अंदर। अब जिस तरीके से पाकिस्तान भूखे मर रहा है, अब बांग्लादेश की बारी है, बांग्लादेश भी जो है भूखे मरेगा, वो भी पाकिस्तान की तरह। पहले जब बांग्लादेश था उस समय जो है करेंसी जो है
पाकिस्तान से करेंसी बांग्लादेश की मजबूत थी, लेकिन अब इस समय ऐसा सिचुएशन है, लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है दोस्तों, और ऐसे कुल्हाड़ी मारे हैं कि बिल्कुल ये नीचे गिर गए हैं। बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल नीचे